श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 2 अगस्त के दिन है हमारे प्यारे महादेव जी की सावन महीने की शिवरात्रि। और इस सावन महीने की शिवरात्रि पर हम सभी लोग अपने अपने घरों पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर गुरु जी के साथ, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के साथ अपने ही घर पर शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अभिषेक करने वाले हैं। और मैंने आप सभी को पूजन सामग्री की लिस्ट बता दी है कि पूजन सामग्री हमें क्या क्या लगेगी। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हमें जो पार्थिव शिवलिंग बनाना है वो कैसे बनाना है, शिवलिंग में हम ऐसा क्या मिला दे जिससे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, शिवलिंग जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या मिलाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। शिवलिंग कैसे बनाना है ये बताने वाला हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि शिवलिंग को कैसे बनाना है। शिव महापुराण के अनुसार ही आप सभी को गुरु जी के द्वारा ही जो बताया गया है कि शिवलिंग कैसे बनाना है, उन्हीं के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए अपन शिवलिंग कैसे बनाते हैं ये जानते हैं। तो आपको शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मिट्टी लेना है आपको, और मिट्टी आप कौन सी जगह की लोगे इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिट्टी अगर आपके घर के आसपास मिल जाती हो, कहीं गार्डन में कोई जगह पर आपको मिट्टी मिल जाती हो तो आप वहाँ से मिट्टी ला सकते हो, है ना। पहली बात आपको समझ आ गई कि मिट्टी हमें कहीं से भी लाना हो पर वो साफ़ सुथरी जगह से होना चाहिए। कोई गंदी जगह से, कोई ऐसी गंदी जगह से आपको मिट्टी को नहीं लाना है ना। साफ़ सुथरी जगह हो वहाँ से आपको मिट्टी को लेकर आना है। अगर आपके घर के आसपास कोई साफ़ सुथरी जगह नहीं हो, कोई मिट्टी की जगह नहीं हो, तो फिर क्या करोगे, अपने घर पर जो गमला लगा हो, कोई छोटा सा पौधा आपके घर में लगा हो, तो उसी के अंदर से थोड़ी मिट्टी को निकाल कर आप इस शिवलिंग को बना सकते हो, है ना। शिवलिंग बनाने के लिए समझ आ गया मिट्टी कहाँ की लेना है हमें, ठीक है। मिट्टी साफ़ सुथरी जगह की लेना है, नहीं मिले तो अपने ही घर पर से हम ले सकते हैं, है ना। मिट्टी का कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्राह्मण हो तो सफ़ेद मिट्टी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस प्रकार की सफ़ेद मिट्टी से आपको शिवलिंग बनाना है, ठीक है। अगर आप ब्राह्मण हो तो, अगर क्षत्रिय हो तो लाल मिट्टी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये वाली मिट्टी से आपको शिवलिंग बनाना है। अगर आप वैश्य हो तो पीली मिट्टी से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, पीली मिट्टी से आप शिवलिंग बनाना। अगर शूद्र हो तो काली मिट्टी से शिवलिंग को बनाना, है ना। समझ आ गया। अगर आपको ये सब मिट्टी नहीं मिलती है ना, तो आपके घर में जो गमला हो, जो कलर की मिट्टी हो आपके पास, वही कलर से मिट्टी बना सकते हो। अगर आपके वर्ण के हिसाब से अगर आपको मिट्टी मिल जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आपको इसकी चिंता नहीं करना है ना। मिट्टी समझ आ गया कौन सी लेना है और कौन सी जगह की लेना है, ये समझ आ गया। अब जब हम कोई भी दिन, देखिए 2 तारीख को अभिषेक है, 2 अगस्त को अभिषेक है, तो 2 अगस्त के पहले ला रहे हो मिट्टी, तो आपको जब भी घर में मिट्टी लेकर आ रहे हो, जैसे कि आप कोई गार्डन में से, कोई जगह से आप मिट्टी घर में लेकर आ रहे हो, तो उस समय पर जैसे ही हम घर में उस मिट्टी को प्रवेश करवा रहे हैं, जैसे ही हम घर में उस मिट्टी को लेकर आ रहे हैं, तो उस मिट्टी के ऊपर कोई भी पवित्र नदी का जल, जैसे कि गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, कोई भी जल हो जो पवित्र हो, वो जल को आपको उस मिट्टी के ऊपर छींटना है ना। यानी कि उस जल से उस मिट्टी को शुद्ध कर देना है हमें, ठीक है। उस जल से आपको शुद्ध कर देना है। अगर कोई पवित्र नदी का जल आपके घर में नहीं है तो क्या करोगे, थोड़ा सा जल लेना, उसके अंदर बेलपत्र डालना, और बेलपत्र का थोड़ा सा बस जल का छींटा देना है। उसमें जल हमें मिलाना नहीं है, सिर्फ जल का छींटा देना है, जैसे ही हम मिट्टी घर में लेकर आ रहे हैं तब, है ना। समझ आ गया। अगर बाहर से मिट्टी ला रहे हैं तो भी ऐसा करना है। अगर घर की ही मिट्टी ले रहे, कोई गमला हो उसमें से भी मिट्टी ले रहे हो, तो भी आपको यही कार्य करना है ना। समझ आ गया आपको। जैसे ही हम घर में, चाहे आप किसी भी दिन, 1 दिन पहले मिट्टी ला रहे हो, 2 दिन पहले ला रहे हो, 4 दिन पहले ला रहे हो, कितने भी दिन पहले आप मिट्टी ला रहे हो, सबसे पहले आपको उसके ऊपर जल का सिंचन करना है। ये बात आपको समझ आ गई। अब हमने घर में मिट्टी भी ले आई है, एक एक बात आपको अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। गुरु जी ने अभी ये बातें नहीं बताई है, ये बातें सबको पता होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने पुरानी कथाओं में बता दी है ये बातें, तो गुरु जी अब नहीं बताते हैं। तो पुरानी कथाओं में से मैं आप लोगों के लिए ये निकाल कर लाया हूँ, और ये सब से आप अगर शिवलिंग को बनाओगे तो आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी, है ना।
तो जल हम इसलिए छीट रहे हैं क्योंकि वो मिट्टी शुद्ध हो जाए, है ना। वो जल छीट लिया हमने, जैसे ही हमने मिट्टी घर में लाई हमने जल का सिंचन कर दिया। अब जो मिट्टी है हमारे पास, है ना, जो मिट्टी है अब हमने घर में ले आई है, तो अब क्या करेंगे, इतना हमने कार्य कर लिया। अब आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखिए, 1 तारीख को है गुरुवार और 2 तारीख को है शुक्रवार, अगस्त की, है ना। 2 तारीख को अभिषेक है हमारा, है ना, यानी कि शिव जी का जो अभिषेक है वो 2 तारीख को है शाम को 7 बजे। तो हमें एक दिन पहले अगर मिट्टी ला रहे हैं तो भी हमें जल का सिंचन करना है ना। ये बात तो आपको समझ आ गई, है ना। अब उस मिट्टी को बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा जल तो लगेगा, है ना, थोड़ा सा जल तो लगेगा, क्योंकि उस मिट्टी को गीला करेंगे तभी तो शिवलिंग की आकृति आएगी, है ना। तो इसके लिए आपको जल तैयार करना पड़ेगा। तो इस जल को देखो, मिट्टी तो आप कितने भी दिन पहले ला सकते हो, पर इस जल को 1 दिन पहले रखना है। यानी कि 2 तारीख को अभिषेक है तो 1 तारीख को आपको इस कार्य को करना है। जल आपको 1 तारीख को तैयार करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। आप कितने भी दिन पहले मिट्टी ला सकते हो, और जल जो है वो 1 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करोगे, एक तांबे का कलश लेना, उसके अंदर जल भर लेना, पूरा जल भरना तांबे के कलश में, जितना आपको जल उपयोग लगेगा उतना ही जल आपको भरना है। और उसके ऊपर एक प्लेट रखना है, प्लेट के ऊपर एक चावल का दाना रखना है। ऐसा आप जल तैयार करोगे, और इस जल को 1 तारीख को, 1 अगस्त को अपने घर में किचन में, जहां आप खाना बनाते हो किचन हो, जहां आपका आरओ लगा हो, मटका हो, हंडा हो, फ्रिज हो, वहां जाकर इस जो आपके पास कलश है, इस कलश को हम वहाँ रख देंगे, है ना। 1 तारीख को रखेंगे, 1 तारीख की पूरी रात रखेंगे, और 2 तारीख को हम शिवलिंग बनाने बैठेंगे। इतना हमारा कार्य हो। बस इतना याद रखना कि शिवलिंग हमें 2 तारीख को यानी कि 2 अगस्त के दिन ही बनाना है, उससे 1 दिन पहले या पहले कभी भी नहीं बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब 2 तारीख आ गई है, 2 तारीख देखो फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। मिट्टी हम कितने भी दिन पहले ला सकते हैं, जल का सिंचन अवश्य देना है। फिर दूसरा, जल हमें 1 तारीख को तैयार करना है, ठीक है। फिर अब 2 तारीख आ गई, मान लो 2 तारीख आ गई, और 2 तारीख की सुबह आपको शिवलिंग का निर्माण करना है ना। शिवलिंग का निर्माण करोगे, कैसे करोगे, अब जान लो। उस मिट्टी में हम क्या मिलाएंगे, है ना, जो मैंने आपको बताया था इच्छा पूर्ण करने वाला, वो यही है ना। अगर आपकी कोई इच्छा है, जिस इच्छा को लेकर आप शिवलिंग को बना रहे हो, तो आप उसमें काली मिर्ची को पीसकर अवश्य डालना, ठीक है। गुरु जी हमेशा जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हैं उसमें कहते हैं कि काली मिर्ची को पीसकर अवश्य डालना। तो काली मिर्ची को आपको पीसकर उस मिट्टी में आपको अवश्य डालना है ना। इस बात का ध्यान रखना है। मिट्टी जो आपके पास है उसमें हम काली मिर्ची को पीसकर डाल देंगे, है ना, डाल दो। और साथ में आपको थोड़ा सा चंदन डालना है। चंदन अगर देखिए आपको वर्ण के हिसाब से, यानी कि मैंने बताई थी सफ़ेद, लाल, पीली, काली मिट्टी जो बताई थी आपको, अगर ये मिट्टी आपके वर्ण के हिसाब से, अगर ब्राह्मण हो, अगर आपको सफ़ेद मिट्टी नहीं मिली, कोई काली मिल गई, तो उसमें आप क्या मिलाओगे, अबीर, जो चमक वाला पाउडर आता है ना, अबीर सफ़ेद सा पाउडर आता है, वो मिला देंगे, है ना। अगर आप ब्राह्मण हो तो, अगर आप नहीं भी मिलाना चाहते हो ना तो कोई भी बात नहीं है ना। अगर क्षत्रिय हो तो लाल चंदन उसमें मिला सकते हो, जिससे लाल थोड़ी शिवलिंग बने। अगर वैश्य हो तो पीली मिट्टी नहीं मिले है तो पीली मिट्टी की जगह आप उसमें पीला चंदन मिला सकते हो, है ना। और अगर शूद्र हो तो काली मिट्टी तो आपको आराम से मिल ही जाएगी, है ना। समझ आ गया। अगर आप नहीं भी मिलाना चाहते चंदन तो कोई बात नहीं, इतना आपको कार्य करना है। अब ये जो 2 चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक तरह से उपाय ही है ना। क्या करना है, अगर आपके घर में संतान की वृद्धि नहीं हो रही, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, संतान की प्राप्ति आपको हो ही नहीं रही है, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि संतान होगी ही नहीं, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। क्या करोगे, जब आप शिवलिंग बना रहे हो 2 तारीख को, मिट्टी में आपने काली मिर्ची पीस कर डाल दी, मिट्टी में आपने चंदन मिला दिया, उसके बाद आपको उसमें चाहो तो गौ माता का घी मिला दो, गौ माता का घी, और या फिर गौ माता का घी नहीं हो तो गौ माता का दूध मिला दीजिए। गौ माता का दूध भी नहीं हो तो मक्खन भी आप मिला सकते हो। ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप मिला सकते हो उस मिट्टी के अंदर। अगर आप ये मिट्टी में मिला देते हो और अगर घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अगर आप संतान की प्राप्ति से भी इस शिवलिंग का निर्माण करोगे, अगर उसमें शिवलिंग में ये दूध या फिर गौ माता का घी या फिर मक्खन मिलाओगे, तो अवश्य आपके घर में संतान की प्राप्ति
होकर ही रहेगी, है ना। तो समझ आ गया आपको। पहली चीज, गौ माता का दूध मिला लो या गौ माता का घी मिला लो या मक्खन मिला लो अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो। और दूसरा भस्म, ठीक है, भस्म आप मिला सकते हो उस मिट्टी में। भस्म किस लिए मिलाना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, कोई बड़ी बीमारी किसी को घर में हो गई है और बड़ी बीमारी को आपको समाप्त करना है, तो उसके अंदर, उस मिट्टी के अंदर आपको भस्म मिला देना है। क्या मिलाओगे? भस्म, है ना। भस्म मिला सकते हो, है ना। आपको ये दोनों चीज मैंने बता दी। ये दोनों चीज आपको मिलाना हो तो मिला सकते हो। अगर ये दोनों चीज आप मिलाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलाते हो तो कोई बात नहीं, है ना। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो गौ माता का घी या फिर दूध या फिर मक्खन अवश्य मिलाना। और अगर घर में बड़ी बीमारियां बनी रहती है तो भस्म अवश्य मिलाना, है ना। इतनी बात आपको समझ आ गई। मिट्टी हमने तैयार कर ली, जल हमने तैयार कर लिया। हमने एक दिन पहले यानी कि 1 अगस्त को हमने जो लोटे के अंदर जो जल भर कर रखा था उस जल को हमें ले लेना है और उस जल को अब मिट्टी, जो हम अब शिवलिंग बना रहे हैं तो शिवलिंग बनाने में उस जल का प्रयोग करना है और कोई भी उसमें जल हमें नहीं मिक्स करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब आप शिवलिंग बनाने बैठोगे, एक थाली लेना, उस थाली के अंदर आपको एक बेलपत्र रखना है। बेलपत्र रखना, बेलपत्र सीधी रखना, बेलपत्र को आपको सीधी रखना है। सीधी बेलपत्र रखोगे यानी कि जो चिकना वाला भाग, जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग रहता है वो थाली के ऊपर होना चाहिए और जो दरदरा वाला भाग जिसमें बेलपत्र के पीछे लाइन बनी रहती है वो थाली को टच होना चाहिए, है ना। इतना समझ आ गया। बेलपत्र हमें ऐसा रखना है, बेलपत्र रखना, और जो बेलपत्र की डंडी होगी वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र की डंडी किस ओर होनी चाहिए? उत्तर दिशा। और फिर हम उसके ऊपर अब शिवलिंग का निर्माण करेंगे। बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। शिवलिंग सबसे पहले जो भगवान शंकर जी की शिवलिंग होती है, पहले हमें जलाधारी, जो नीचे की जलाधारी होती है, जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, वो सबसे पहले नहीं बनाना। लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जलाधारी बना देते हैं फिर उसके ऊपर शिवलिंग रख देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको शिवलिंग का ही निर्माण करना है, ठीक है। आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण करो, फिर साइड में जो शिवलिंग आपने बनाई उसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग बनाना और उसी शिवलिंग के साइड में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर आपको जो नीचे की जलाधारी होती है, जो माता पार्वती जी का हस्तकमल है, वो माता पार्वती जी के हस्तकमल को मिट्टी मिट्टी डालकर हम जो है माता पार्वती जी के हस्तकमल को भी बना लेंगे। और जो जलाधारी, जहाँ से जल बहता है शिव जी का, वो भी उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भगवान गणेश कार्तिकेय का स्थान होता है वो भी बनाना है, माता अशोक सुंदरी जी का स्थान बनाना है, माता पार्वती जी का भी स्थान हमें बनाना है ना। ऐसे आपको पूरा शिवलिंग का निर्माण अच्छे से कर लेना है। नाग देवता बनाने की वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और शिवलिंग बन जाए फिर आप उसके ऊपर चंदन लगाओ, चंदन से श्रृंगार कर दो और श्रृंगार कर लो, या फिर नहीं भी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, शिव जी का त्रिपुंड बना दो चंदन से, या कुछ भी आप कर सकते हो। कलर भी कर सकते हो, पर कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, गुरु जी ने नहीं बोला है। तो आप शिवलिंग बनाकर ऐसे रख लेना। शिवलिंग बनाना आपको समझ आ गया, है ना। शिवलिंग आपको इसी तरह से बनानी है, गुरुजी ने बताया है इसी तरह से बनानी है, वरना फिर उसका कोई लाभ नहीं होता है। गुरुजी ने ऐसा पुरानी कथाओं में कहा था, तो मैंने आपको वही बताया है। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया हो ना तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको अवश्य बताऊंगा। शिवलिंग बनाना आपको समझ आ गया, तो मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था? पूजन सामग्री। अब दूसरे वीडियो में बनाया शिवलिंग कैसे बनाते हैं। फिर तीसरे वीडियो में हम जो है गुरु जी के साथ पूजन भी कर लेंगे। पूजन करने के बाद हम विसर्जन कैसे करेंगे उस शिवलिंग का, प्रसाद का क्या करेंगे, और जो जल हम शिव जी पे ऊपर चढ़ाएंगे उस जल का क्या करेंगे, ये सभी सामग्री जो हम शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे उसका क्या करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। विसर्जन कैसे करना है, और विसर्जन भी हम एक तरह से कर देते हैं तो हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो वो भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो बस यही था, शिवलिंग कैसे बनाते हैं ये आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।